नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में, क्योंकि देखिए चर्चे शुरू करने से पहले मैं आपको जरूर कहूंगा। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर आप तो बहुत सारे कंपनीज के बारे में बताते हैं, आप तो ये भी बताते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी ने जब टाइटन में निवेश किया था तो 5 रुपये का उसका प्राइस था। तो फिर भी आज आप ऐसे कुछ कंपनी बता दीजिए जो अभी अराउंड अराउंड 50-60 रुपीज के आसपास है, और वो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा बनने का पोटेंशियल रखते हैं। तो इस तरीके से कुछ कंपनी बता दीजिए जिसके ऊपर आज मैं रिस्क लेकर निवेश करूं, तो फ्यूचर में वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस मुझे दे पाए और मुझे बहुत ज़्यादा पैसा वहां से मिले। तो पहले मैं आपको डिस्क्लेमर जरूर दूंगा। तो पेनी स्टॉक में निवेश करना कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल खराबी नहीं है। मैं जरूर कहूंगा, बहुत सारे लोग ये बोलते रहेंगे कि पेनी स्टॉक खराब है, बिल्कुल नहीं। पेनी स्टॉक भी अच्छे होते हैं। फिर भी आपको उस कंपनी का फंडामेंटल, फ्यूचर विजन, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का परफॉर्मेंस, बहुत सारी चीज आपको चेकआउट करना होगा, तभी आप उस कंपनी के ऊपर फायदा आपको मिलेगा। क्योंकि देखिए पेनी स्टॉक जैसे नाम सुनकर ही सबसे पहले मतलब जो फोटो आपके सामने आ जाता है वो है रिटेल पब्लिक का। तो रिटेल इंस्टीट्यूशन मतलब सॉरी रिटेल जो निवेशक है, वो ज्यादा से ज्यादा पेनी स्टॉक के ऊपर बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि उसको लगता है चलो आज कंपनी का प्राइस 10 रुपया है, चलो आज कंपनी का प्राइस 50 रुपया है, कल अगर 500 के 1000 हो जाएगा तो मैं बहुत गुना पैसा कमाऊंगा। देखिए 1000 नहीं, वो 5,000, 10,000, 15, 20,000 तक भी जा सकते हैं। आज अब टाइटन जैसे कंपनी, अगर टाइटन स्प्लिट और बोनस नहीं देते, विप्रो जैसे कंपनी स्प्लिट एंड बोनस नहीं देते, तो सोचिए वो आज 50 से 60 हजार रुपीज के भी ऊपर चल रहा होता। तो ऐसे ही सोचिए कि पेनी स्टॉक में निवेश करना कोई खराबी नहीं है। अगर आपने सही पेनी स्टॉक चूज किया तो आपको अच्छा खासा पैसा बना दे सकते हैं वो कंपनी। तो आज मैं ऐसे ही एक कंपनी के बारे में बात करूंगा, जो कंपनी मुझे ऑब्वियसली इसका फंडामेंटल फाइनेंशियली ग्रोथ स्ट्रांगली लगा, तो इसीलिए इसके बारे में बात करूंगा। तो फिर भी मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, ये मेरे कोई रिकमेंडेशन मत समझ लेना कि चलो मैं आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, कल से कब निवेश कर देंगे। बिल्कुल भी मत करना। आप इस कंपनी के ऊपर निवेश निवेश करना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि ये टोटली रिक्सी कंपनी है, बहुत रिक्सी कंपनी है। 2000 करोड़ का आसपास इसका मार्केट कैप है। इतना छोटा कंपनी है, एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। इतना छोटा कंपनी में निवेश करना मतलब पूरा का पूरा पैसा मतलब आप गवा भी सकते हैं। तो चलो, पूरा डिटेल्स देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करना, और कुछ क्वेश्चन है मुझे कमेंट भी करना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है, तो कंपनी का नाम पहले मैं आपको दिखा दूं, HBL। तो HBL कंपनी का नाम है। तो एक्चुअली HBL के ऊपर बहुत बार मुझे कमेंट आ चुके हैं, सर इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना के दीजिए, क्योंकि कंपनी अराउंड अराउंड 30 रुपीज में चल रहा था लॉकडाउन के टाइम में। आज वो अराउंड अराउंड 90 के रुपीज के आसपास चल रहा है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर दम है, क्या इस कंपनी फ्यूचर में बहुत आगे जा सकते हैं? तो चलो इसी के ऊपर मैं टोटल डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आपको वो चीज देखना है कि कंपनी बिजनेस क्या करता है। देखिए कंपनी का बिजनेस जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं, फ्लैट पावर ऑफ सबमिशन, सॉरी सॉरी सबमेरिन्स, माफी चाहता हूँ। फ्लैट पावर फॉर सबमेरिन्स मतलब पावर जो लगते हैं सबमेरिन्स के ऊपर, तो उसी का भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है, सेफ्टी, पावर एंड, यहाँ पे देखिए रिलेबिलिटी फॉर एविएशन इंडस्ट्रीज, मतलब जितने सारे एविएशन इंडस्ट्रीज है, मतलब जितने सारे एयरक्राफ्ट है, तो उसके भी पावर जनरेट करने मतलब सेफ्टी पावर जनरेट करने वाला कंपनी यही है, HBL है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं, पावरिंग द इंटेलिजेंट मतलब इंटेलिजेंट क्लाउड, मतलब जो क्लाउड बेसिस जो प्रोजेक्ट चलते हैं, मान के चलिए कोई क्लाउड बेसिस सर्वर है, तो उसके लिए तो पावर का जरूरत होगा ना। तो वो अगर पावर फेलियर हो जाता है तो पूरा सर्वर क्रैश कर जाएगा, मतलब सर्वर क्रैश मतलब सर्वर बंद हो जाएगा, टोटली सेक्टर बंद हो जाएगा, तो बहुत बड़ा लॉसेस देखने को मिलेगा। तो वो सर्वर में जुड़े हुए जितने सारे कंपनी है, तो इसके भी पावर जनरेट इसी कंपनी करते हैं। साथ ही साथ देख सकते हैं फीड पावर, तो ये तो आपको दिखा चुका हूँ, चलो और भी आपको दिखा देता हूँ कंपनी और क्या कौन सा सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटली जो सेक्टर आपको दिखाया, जो इंडस्ट्रीज आपको दिखाया, इसके पीछे कंपनी का हाथ क्या है, कंपनी का एक्चुअल बिजनेस है बैटरीज का बिजनेस।
तो कंपनी बैटरीज इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिग्नल डिपार्टमेंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। यहाँ पे देखिए मोबिलिटी, जो मोबिलिटी मतलब मान के चलिए जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है, आप गाड़ियों में जो ईवी लगाते हैं तो उसमें जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है, मोबिलिटी सिस्टम के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो बैटरीज एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए सोलर प्रोजेक्ट तो आप लगा देंगे, मगर सोलर प्रोजेक्ट का जो पावर है उसको स्टोरेज कहाँ पे करेंगे, तो उसके लिए बैटरीज का जरूरत होगा, उसका स्टोरेज सिस्टम का जरूरत होगा, वो भी इसी कंपनी यहाँ पे मतलब प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए स्पान एंड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। डिफेंस सेक्टर के साथ भी कंपनी जुड़े हुए हैं, क्योंकि डिफेंस सेक्टर के बहुत सारे मिसाइल्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग मतलब चीज होते हैं जिसके लिए पावर सेक्टर की जरूरत होते हैं, तो इसी कंपनी यहाँ पे काम करते हैं। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है, कंपनी का एक्चुअल बिजनेस है पावर जनरेट करना। आप देख सकते हैं 5G जो स्पेक्ट्रम है उसके ऊपर देखिए एनर्जी एंड यहाँ पे देखिए इनोवेशन फॉर द कनेक्टिंग द वर्ल्ड, मतलब जो जो 5G आप सिग्नल्स देखते हैं तो उसको भी चलाने के लिए तो कोई ना कोई पावर जनरेट लगते हैं, तो उसका भी प्रोवाइड इसी कंपनी करता है। देखिए इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कंपनी अकेला ही मार्केट में है, बहुत सारे इसके कंपटीटर है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर आप थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी रेलवे सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, कंपनी डिफेंस के साथ जुड़े हुए हैं, कंपनी मतलब नेवी के साथ भी जुड़े हुए हैं, कंपनी एयरक्राफ्ट जैसे कंपनी के साथ जुड़े हुए, एविएशन के साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब कंपनी हर सेक्टर को एक साथ लेकर ही काम कर रहा है, इसलिए इस कंपनी के ऊपर मुझे ज्यादा पॉजिटिविटी लगा, इसलिए मैं इसके ऊपर आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो चलो कंपनी का अभी देख लेते हैं फंडामेंटली डिटेल्स। तो फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी अभी देखिए 2400 करोड़ में, पहले बता चुके 2000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको एवरेज लेवल में दिखेगा, अच्छा खासा है, खराबी नहीं है। तो फिर भी कंपनी का जो डेप्थ है वो एकदम ना के बराबर है, यही चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद लगा, क्योंकि कंपनी का इनकम जो है वो 93 करोड़ है, कंपनी का जो डेप्थ है वो 62.6 करोड़ है। इसका मतलब कंपनी का जो डेप्थ है वो ना के बराबर है। बिल्कुल इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको तो फोकस रखना ही होगा, ऑब्वियसली रखना होगा, क्योंकि इस तरीके से कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस जो कर रहा है। कंपनी के ईपीएस अर्निंग पर शेयर उतना पॉजिटिव नहीं है, फिर भी पॉजिटिवली यहाँ पे अर्निंग पर शेयर दिख रहा है, उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तो छोटा कंपनी है, ग्रोथ होने में टाइम लगेगा। कंपनी के हाथ में कैश भी देखिए 41 करोड़ का कैश है। तो कंपनी देखिए बैटरीज के जो ड्राई सेल है उसी इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर वन है। कंपनी बैटरीज तो बनाते हैं, मतलब ड्राई सेल बनाते हैं, तो ड्राई सेल इंडस्ट्रीज में इंडिया के नंबर वन कंपनी है। क्योंकि एवरेडिज कंपनी भी देखिए इसके पीछे चला गया, पैनासोनिक भी पीछे चला गया, इंडो नेशनल भी कंपनी को पीछे छोड़ के कंपनी नंबर वन बन चुके हैं एचबीएल पावर सिस्टम। तो इस कंपनी के ऊपर आपको इसीलिए फोकस रखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी सिर्फ नाम के नहीं काम के भी है। क्योंकि देखिए कंपनी का टोटल सेल्स ग्रोथ हर साल में कंपनी सेल्स को मेंटेन कर रहा है। देखिए छोटा कंपनी जब सेल्स को मेंटेन कर रहा है और सेल्स को मेंटेन करने के बाद हाथ में प्रॉफिट भी पॉजिटिवली लेके आ रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर अगर आप टिके नहीं रहेंगे तो कौन सा कंपनी आप पेनी स्टॉक में टिके रहेंगे। जो कंपनी का हालत खराब है, आपको 2 4 5 50 पैसे में मिल रहा है, उसी कंपनी के ऊपर निवेश करने से अच्छा है आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ और लॉन्जिविटी कंपनी के ऊपर निवेश करिए। पेनी स्टॉक है मगर लॉन्जिविटी है। तो देखिए स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी का गारंटी नहीं होते कि आज कंपनी जो काम कर रहा है वो कंपनी फ्यूचर में भी अच्छा काम करेगा, ऐसे बिल्कुल भी होते नहीं। बहुत सारे ऐसे कंपनी आया जो एक टाइम में टॉप लेवल में था, आज वो कंपनी पूरा के पूरा बर्बाद हो चुके हैं, पूरा के पूरा शेयर जीरो हो चुके हैं। तो ऐसे भी चलते रहते हैं, फिर भी आपको भरोसे के साथ ही जीना पड़ेगा, भरोसे के साथ ही स्टॉक उठाना पड़ेगा। तो कंपनी देखिए कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहा है, यही सबसे बड़ी पॉइंट्स है इस कंपनी के लिए। तो मैं हमेशा आपको ये चीज सिखा के आया हूँ, पेनी स्टॉक मतलब आपके मन में यही आ जाता है कि कंपनी का प्राइस कम है, मगर उस प्राइस कम के साथ साथ कंपनी का कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रेंथ कंपनी मैनेजमेंट टीम कितना स्ट्रांगली कंपनी को चला रहा है, वो आपको देखना चाहिए। तो आप कहेंगे सर मैनेजमेंट टीम यहाँ पे क्या काम कर रहा है, देखिए यहाँ पे कंपनी तो मैनेजमेंट टीम ही तो इसको हैंडल कर रहा है। आज इसका कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, इसके हाथ किसके पास है, मैनेजमेंट टीम के पास। क्योंकि मैनेजमेंट अगर सही दिशा से सही काम यहाँ पर नहीं करते तो आज मैनेजमेंट टीम इतना शानदार प्रॉफिट जनरेट इस कंपनी को नहीं कर पा रहे थे। तो कंपनी देखिए रिटर्न भी जबरदस्त दिया, 18 30 मतलब 50% 70% रिटर्न कंपनी दिया। फिर भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ अभी थोड़ा सा डाउन है, नेगेटिव है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूं
तो आप देखेंगे तो एफआईएस भी देखिए इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा माल उठा के रखा, डीएस भी माल उठा के रखा, पब्लिक भी माल उठा के रखा, और प्रोमोटर जैसे अभी देखिए 58% माल उठा के रखा। इसका मतलब आप सोचिए इस तरीके से कंपनी आपको कितना पोटेंशियल दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको जरूर निवेश करना चाहिए। बाकी आपके मर्जी, एक बार रिसर्च करिए उसके बाद निवेश करिए। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, कंपनी टोटली वोलेटिलिटी है, मगर कंपनी का स्टेन भी स्ट्रांग है। छोटा कंपनी है, टाइम पीरियड लगेगा। आप इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है आप देखेंगे, यहाँ पे जो वॉल्यूम है आप देखेंगे कितना स्ट्रांग वॉल्यूम है, मतलब कंपनी के ऊपर बाइंग किस तरीके से हो रहा है। इस खराब सिचुएशन में, खराब माहौल में भी देखिए कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।